अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम भी खैरियत से हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आज तो कुछ करने के लिए नहीं है, कितना बोरिंग दिन है। जब भी कभी ये ख्याल मेरे जहन में आता है ना, मैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लेती हूँ। देर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस दैट वी कैन डू। और ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि आप अपनी सोच को और अपने मिजाज को बहुत पॉजिटिव रखें। आसपास कभी कभी ऐसे लोग होते हैं या ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा माहौल होता है अक्सर घरों में कि वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो ये है कि हम अपने दीन के बताए हुए रहनुमा उसूलों पर रहें और ये देखें कि पॉजिटिव रहने में कितनी बेहतरी है। ख़ुद को पुरसुकून रखें, ख़ुद को खुश रखें। देर आर सो मैनी वेज़ एंड यू कैन डू इट। जब मैं जॉब छोड़ रही थी तो सोच रही थी कि इतना अच्छा रूटीन बना हुआ है, घर पे बैठ के तो बोर हो जाऊंगी। बट यकीन जानिए मैं इतनी खुश हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने ये फ़ैसला किया। और घर पे रहकर देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई एम डूइंग दैट आई वाज नॉट एबल टू डू व्हेन आई वाज वर्किंग। तो अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए देर आर सो मैनी वेज़। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल बेकार गुजर रही है, फ़जूल है। बहुत सारे काम आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह शुरू करने वाली हूँ और आपके साथ मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी, तो उससे भी आपको आइडिया मिलेगा अगर आप घर बैठ के कुछ करना चाहें तो। वो सिर्फ एक आइडिया है, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये लंच की तैयारी शुरू की और सारे इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपको बहुत मज़ेदार सी कोई चीज़ बनानी है और झटपट बनानी है, टाइम कम है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी जल्दी बन गई थी और इसमें कोई लंबा चौड़ा मैंने काम नहीं किया। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं और आपको सिर्फ इसको मैरिनेट करके थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दूँगी मैं। तो आप यकीन जाने उससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैंने रखा भी था सिर्फ थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर वो चिकन या कोई भी मीट जो आप यूज़ करें वो एब्सॉर्ब कर लेगा। उसके बाद बस ये लंच की तैयारी करने के बाद मैंने कुछ और भी चीज़ें निकाली थी अपने कबर्ड से, वो सब मैं कर रही थी। लेकिन ये सिंपल सी रेसिपी बनाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग कितनी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं विदाउट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर रेसिपी। और इस रेसिपी को भी आप बहुत तरीक़ों से इसमें इनोवेशन ला सकते हैं, इसको अपने तरीक़े से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें जो एक चीज़ की थी ना, वो ये है कि मैंने इसमें लेमन जूस, सोया सॉस और चिली सॉस का इस्तेमाल किया था। इन तीन चीज़ों की वजह से ना, बाकी सारे मसाले बिल्कुल बेसिक हैं, लेकिन इन तीन सॉसेस की वजह से, तीन चीज़ों की वजह से इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो गया था और सबने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया था। तो उसके बाद फिर मैंने ये तो खैर लंच की तैयारी थी। डिनर के लिए मुझे पता था क्या करना है, तो वो मैंने पहले से बिरयानी बनानी थी तो उसकी मैंने तैयारी अलग से करके, उसका गोश्त भी मैं मैरिनेट करके रखती हूँ, वो मैंने अलग कर लिया था। तो उसके बाद खैर फिर मुझे कुछ बाहर जाना था, कुछ काम करने थे। तो ये चिकन बनाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चों के शौक़ भी पूरे हो गए कि उनको आज कुछ बहुत डिफरेंट सा खाना था, तो मैंने एक डिफरेंट सी चीज़ बना दी। और मेरा काम कितना आसान हुआ ये तो मैं ही जानती हूँ कि मुझे इतनी देर तक किचन में गर्मी में खड़े होकर कुछ बनाना नहीं पड़ा, सिंपल तरीके से बना लिया। अच्छा, इस चिकन के साथ एक बड़े मज़े की बात यह है कि आप जब ये बनाएंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत सारे तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसको आप पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ, स्पैगेटी के साथ। तो जिस तरह से आपको शौक़ है आप वैसे ही इसको यूज़ करें। लेकिन मैंने तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया। तो क्योंकि मैं पास्ता बहुत कम बनाती हूँ तो मैंने यही प्रेफर किया कि मैं इसको चावलों के साथ सर्व करूँ। तो मैंने इसके लिए थोड़े से चावल ही बॉईल किए थे, क्योंकि दोपहर में सिर्फ हम तीनों को ही खाना था, मुझे और मेरी दोनों बेटियों को, तो बहुत आसान हो गया था। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखना चाहें तो वो आप बना लें, क्योंकि ये अगर लंच और डिनर दोनों में ही आपको बनानी है, आप बस दोपहर में बना के रख लें और रात तक आपका ये खाना तैयार है बिल्कुल। तो उसके बाद खैर मुझे कुछ और काम के लिए बाहर निकलना था, तो बस जल्दी से मैंने ये अपना लंच वंच तैयार करके और रेडी करके रख दिया था कि जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा। वैसे तो बेटियां दोनों मेरी साथ ही खाना खाती हैं, लेकिन क्योंकि जुमे का दिन है तो आगे पीछे आना होता है, एक साथ तो आती नहीं है। एक कॉलेज से आती है, दूसरी स्कूल से आती है। तो मैंने कहा चलो भूख लगी होगी तो ये हर चीज़ रेडी होगी तो जिसको जैसे दिल चाहेगा वो खा लेगा।
उसके बाद फिर मैं बाहर निकल गई थी, कुछ चीज़ें करनी थी, कुछ काम करने थे और बेटी को भी पिक करना था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा ये जो चिया सीड का पानी है ना, ये मैं कभी स्किप नहीं करती। अगर सुबह किसी वजह से जल्दी में काम कर रही हूँ, कुछ है रह गया, तो मैं फिर लंच के बाद या इवनिंग में ज़रूर एक गिलास पीती हूँ। खैर मैं बाहर निकली, अपने कुछ काम निपटाए और बेटी को भी कॉलेज से पिक करना था, तो फिर हम दोनों जब घर आए तो वो तो फिर खाना लेके बैठ गई थी, मैं अपनी नमाज़ वगैरह की तैयारी में लग गई। और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए अपनी कुकीज़ बनाए, क्योंकि सुबह ये अगर कुकीज़ दूध के साथ खा के चली जाए ना, तो बस मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत शौक़ से खाती हैं। खैर कल तो सैटरडे था, लेकिन फिर भी मैंने कहा शाम को इनको कोई अच्छी सी चीज़ बना के दे दूँ। इसकी भी रेसिपी मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मेंशन कर दी है स्क्रीन पे। ये मिनी कुकीज़ मैंने बनाए हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा जैसे भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। क्योंकि मुझे मिनी कुकीज़ बनाने थे, इसलिए मैंने इसके साइज़ को, कुकीज़ के साइज़ को छोटा रखा था। आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने कहा, आप साइज़ अपने हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये कुकीज़ दूध के साथ तो ज़बरदस्त लगते ही हैं, ये विदाउट मिल्क भी बहुत ही मज़े के होते हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी जब ऑफिस से आते हैं तो उनको कुछ हल्का फुल्का छोटा मोटा चाहिए होता है, तो उनको मैंने आज ये कुकीज़ ही दिए थे चाय के साथ। एंड ही वाज सो हैप्पी कि तो कह रहे थे तुमने कोई नई रेसिपी ट्राई की है। तो मैंने कहा कि रेसिपी तो वही है, बस ये कि कुकीज़ का साइज़ छोटा कर दिया है, तो शायद आपको इसलिए थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। लेकिन क्योंकि ये जब भी मैं बनाती हूँ ना, ये इतने शानदार बनते हैं, जितने भी मैं बना लूँ ये मुश्किल से 2 दिन तक चलते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बच्चे मेरे फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैंने चॉकलेट चिप्स ऐड किए हैं। आप इसमें चॉकलेट चंक्स भी इसके साथ अगर ऐड कर देंगे तो वो और भी ज़बरदस्त हो जाएंगे, लेकिन वो मेरा इतना मूड नहीं था, क्योंकि मुझे वो चॉकलेट बचानी थी ब्राउनीज़ के लिए। तो मैंने कहा चलो बस चॉकलेट चिप्स ही इसमें काफ़ी हैं, क्योंकि ये वैसे भी बड़े ज़बरदस्त बन जाएंगे। और वही हुआ कि मैंने ये अच्छे खासे बना के रखे थे। अच्छा, साइज़ आप देखेंगे मैंने ये इस साइज़ के बनाए हैं। आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि आप जब बेक करेंगे ना, तो फिर ये देखें अब आप इसका साइज़, ये इतने बॉल जो मैंने बनाई थी वो इस साइज़ के बन गए कुकीज़। आप इसको और छोटा रखेंगे तो ये और ज़ाहिर है मिनी बन जाएंगे। और एक इतने से इंग्रेडिएंट्स में ये इतने सारे बन गए थे ना, पूरा जार फुल हो गया था। तो बहरहाल रेसिपी मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ और भी कुछ बहुत ज़बरदस्त सी बेकिंग से और कुकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और सिंपल रेसिपीज़, मुझे वो वाली रेसिपीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कम टाइम में बेहतरीन चीज़ बन जाए। आजकल का ज़माना वो है कि हर चीज़ फ़ास्ट है, और फ़ास्ट में भी मज़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये बमुश्किल मेरा आधे घंटे के अंदर अंदर इसकी प्रिपरेशन और बेकिंग सब कुछ हो गया था। आधा घंटा भी मैं शायद ज़्यादा ही बता रही हूँ, फटाफट ये सब हो जाता है, क्योंकि इसको 12 से 15 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, और वो भी आपके ओवन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वरना 10 से 12 मिनट में ये बन जाते हैं। लुक एट दिस, पूरा जार फुल हो गया है। इसके अलावा भी कुकीज़ बचे हुए थे, और ये मेरे 2 दिन में कुकीज़ बच्चे माशाल्लाह ये ख़त्म कर देते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ और भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ शेयर करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।